नमस्कार, मैं बीरबल धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड ग्वालियर से। चलो आज बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। बहुत लोग परेशान होते हैं कि चॉइस फिलिंग के लिए कि सर क्या करें क्या ना करें। अब काउंसलिंग की डेट आ चुकी है तो क्या करना होता है। अब हमारे को जाना होगा एमपी ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, और भी आपके पास साधन हो। कुल मिला के ऑनलाइन ही चॉइस फिलिंग होती है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। क्रिप्स ऑनलाइन का भी जो चल रहा है उस पर भी है, RVS के JN के भी, ये दोनों की साइट से क्लियर पता लग जाएगा कि कहाँ होना है। तो क्रिप्स ऑनलाइन वाले पे ज़्यादातर cripsonline.com पर ये ज़्यादातर चॉइस फिलिंग का काम हुआ है, और इस बार यही इसी के साइट का दिया हुआ है। और जानकारी यदि पूरी लेना है तो RVSKVB.com पर जाकर के भी देख सकते हैं। चलो ठीक है, JNKVB के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि काउंसलिंग आ गई, अब क्या करें। तो सबसे पहले हमें करना होगा चॉइस फिलिंग। क्या करना होगा? चॉइस फिलिंग। इसके लिए अब आप ऑनलाइन चलते हैं। ऑनलाइन में जाकर के हम लोग पहुँचेंगे तो उससे कहेंगे भाई चॉइस फिलिंग करेंगे, तो अपनी साइड निकालेंगे। साइड निकाल करके हमें कॉलेज को रेफरेंस देना है कि किस कॉलेज में हमें लेना है एडमिशन। जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं और सीट खाली हैं, वो जो चॉइस करेंगे वो कॉलेज उनको मिल जाएगा। पक्का? ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कैसे करें। जैसे आप मान लो मैं यहाँ ग्वालियर से बोल रहा हूँ, तो मैं ग्वालियर को उदाहरण लेके समझ के चलूँगा। मैं तो प्रॉपर ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, जैसे कि इंदौर, जबलपुर। ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, और एक दिन की तो है नहीं, 2 साल व 4 साल के लिए हमें जाना आना होता है, तो ट्रैवलिंग में भी पैसा खर्च होता है। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर की ग्वालियर में अच्छी कोचिंग्स हैं, तो अपन लोग वहाँ पर ग्वालियर में ही ले लेते हैं। तो ये भी हम बात मान सकते हैं। तो हम चॉइस फिलेंगे। तो सबसे पहले मैं चॉइस फिलेंग में ऐसे एक पर में आएगा, और तो मेरे को काउंसलिंग के लिए कॉलेजों का आएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग रहेगी, जैसे ये दिया परफॉर्मेंस ऑर्डर। तो मैंने सबसे पहले अपने पास कॉलेज देखा कि मैं सबसे पहले ग्वालियर कॉलेज में बनना चाहता हूँ। तो ये एक स्टूडेंट का भरा हुआ नेक्स्ट ईयर का बता रहा हूँ कि मैं कैसे चॉइस फिलिंग की थी। तो उन्होंने सबसे पहले ग्वालियर को परफॉर्मेंस दिया। ये बच्ची हमारे यहाँ 12th में ही पढ़ी थी, और 12th के साथ PAT भी पढ़ी, और उसका काउंसलिंग में हो गया, ग्वालियर कैंपस मिल गया। देखो इसको फर्स्ट वाला ही। तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर BSc एग्रीकल्चर, और फ्री सीट को पहले परफॉर्मेंस दिया। तो नंबर 1 पर उसने ग्वालियर को चॉइस किया। अब ग्वालियर यदि मेरे को नहीं मिलता है तो मैं कौन सा भरूं? तो उसमें से पूरे चॉइस फिर करूंगा। इसमें से मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज टीकमगढ़, क्योंकि ग्वालियर के नज़दीक कौन सा है? टीकमगढ़ है। अब देखेंगे अगला BSc एग्रीकल्चर, वो भी फ्री सीट, सारी फ्री सीटें भर दी। पहले क्या कर दी? फ्री सीट। तो हमें घर से सुविधा क्या है आने जाने की, ट्रैवलिंग की सुविधा कहाँ से आने जाने की, ठीक है, कहाँ हमें रहने की सुविधा है। किसी के रिश्तेदार जैसा है, मान लो अब जबलपुर मेरे रिश्तेदार रहते हैं तो मैं जबलपुर में रहना पसंद करता हूँ। कोई के ग्वालियर में रिश्तेदार रहते हैं तो ग्वालियर में रिश्तेदार में रहना पसंद करता हूँ। कुछ हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं, कुछ सिटी पसंद करते हैं। ग्वालियर लोग इसलिए पसंद करते हैं कि ग्वालियर का जो कॉलेज है वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के नज़दीक है ना, वहाँ से हॉस्पिटल, कॉलेज सब कुछ नज़दीक है, 20 शहर के अंदर है। तो वो बच्चे इसको रेफरेंस देते हैं। तो ग्वालियर की थोड़ा जो सीटें हैं वो हाई नंबर पे ही भरती हैं ज़्यादातर। ओके, तो यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पर अपने अपने कॉलेज चॉइस फिलिंग हो गई। क्लियर दिखाई दे रहा है कि चॉइस फिलिंग हो गई। तो एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर को मैंने प्रेफरेंस दिया पहले, फिर मैंने उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर, 5वें नंबर, 6वें, 7वें, 8वें, ऐसे मैंने 13 कॉलेज भर दिए। यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैंने कितने भरे? पूरे 22 कॉलेज मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। चौथा हमारे पास आ गया 24, 25, 26, 27, 28 और 30 कॉलेज। कितने कॉलेज चॉइस फिलिंग करें? जितने उसमें वर्तमान में आ रहे हैं सभी को आपको फिलिंग करना ही होगा, तभी सबमिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ये ना सोचें आप, ये गलती ना करें कि मैंने 2 चॉइस कर दें उसके बाद सबमिट कर दें, नहीं होगा। आपको पूरे ही आपको क्या करना पड़ेंगे? सिलेक्ट करना पड़ेंगे, और पूरे सिलेक्ट करने के बाद ही सबमिट होगा। सबमिट होने के लिए उसमें से कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट कट जाएगा तो आपको एक रसीद प्राप्त होगी, पेमेंट हो गया है। ठीक है, तो पेमेंट हो गया वो, और ये चॉइस फिलिंग वाला, ये वाला जो लेटर आपको मिलेगा, ये वाला, ये लेकर के आपको कहाँ पहुँचना है? अब जाना है वेरिफिकेशन। इससे पहले ना जाएं, पहले आप चॉइस फिलिंग कराएं। क्या कराएं? चॉइस फिलिंग कराएं। और चॉइस फिलिंग होने के बाद जो है, ठीक है,
क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग होने के बाद और इसके संग में जो पेमेंट रसीद है वो लेके आप जाएंगे, और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके हमें कॉलेज पहुंचना है वो ये है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, वो देखना कि क्या क्या अपने को लेके जाना है। आपको कोई भी यूट्यूबर अब इधर उधर की बातें कह रहा हो, ये लेके जाना है वो लेके जाना है, जैसे ही हमने चॉइस फिलिंग पूरी की और सबमिट किया तो अपने आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ गए, क्या निर्देशों के साथ हमें कॉलेज पहुंचना है, ये फाइनल आ गए। इसमें लगभग 13 इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने, क्या दिए, 13 इंस्ट्रक्शन दिए। तो क्या दिए, सबसे पहले पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के साथ आप पहुंचे कॉलेज, जहां पर आपको क्या कराना है, अपने डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन कराने जाएं, बिना इसके ना जाएं, क्या है, इनके लेकर पूरी अंक सूची जाए। यदि इसके बिना कोई बंदा डायरेक्टली कॉलेज वेरिफिकेशन पहुंच गया तो पहले ये देखेंगे कि आपने इसकी फीस दी है अथवा नहीं दी है, आपने इसकी चॉइस फिलिंग नहीं कराई और रसीद कटी नहीं है, तो आपके डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन ना होगा, परेशान ना हो। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग सुन ली आपने, मैंने अगले वीडियो में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अब आप क्या करेंगे, काउंसलिंग की डेट आ गई है, डेट के अनुसार आप काम करें। आप ये नहीं सोचेंगे चॉइस फिलिंग हो गई और कॉलेज मिल गया, नहीं, समय समय पर आपका मैसेज भी आएगा। अपना परमानेंट नंबर को डालें, क्या करें, परमानेंट नंबर डालें, मेल डालें, जिसकी वजह से आपको पूरी जानकारी समय पर अपडेट होती रहे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज पहुंचेंगे और उनके साथ साथ में क्या चाहिए, है ना। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम रिपोर्टिंग। तो हम रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाएंगे। तो मैं अगली बात बता चुका हूँ कि कॉलेज में रिपोर्टिंग कहाँ होगी। तो देखें आपको पास कि सबसे पहले मैंने सारे एग्रीकल्चर कॉलेज बताए, सभी एग्रीकल्चर कॉलेज में आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। उसके बाद भी सरकार बोर्ड ने और दो एक रिसर्च सेंटर दिए, वहाँ भी जा सकते हैं जो जबलपुर के आसपास दिए। दूसरा दिया पीएटी का स्कोर कार्ड, हमारे 10वीं 8वीं के सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो सभी लेके गए। अब पीएटी का स्कोर कार्ड, यानी वर्तमान की जो पीएटी में हमारे कितने नंबर आए हैं वो वाला आपको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है। फिर सर्टिफिकेट हाई सेकेंडरी यानी 10वीं की ओरिजिनल अंक सूची ले जाना है ना। दूसरा है कास्ट या डोमेस्टियस यानी जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी लेके पहुंचना है ना, और गवर्नमेंट के जो दिए हुए हैं, और बैकवर्ड का ओबीसी का यदि दिया हुआ है, क्या दिया है, अदर बैकवर्ड के ये एससी एसटी के कार्ड सर्टिफिकेट लेके जाएं, ओबीसी का है ना, इंक्लूडिंग द क्रीमी लेयर का हो वो भी लेके जाएं। तो यहाँ पर सभी रिजर्वेशन में लगने वाले से क्या लेके जाएं, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं, है ना। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा कि आपकी इनकम कितनी है। ओके, दूसरा आता है स्कूल लिविंग एंड द टीसी बोलेंगे सर्टिफिकेट, है ना, और क्या बोलेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी लगेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट फॉर द फ्रीडम फाइटर का, जो बच्चे फ्रीडम फाइटर में आते हैं, स्वतंत्र सेनानी बोल सकते हैं इनको, वो आते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट अपना लेके जाएं, है ना। फार्मर सर्टिफिकेट, कोई किसान का है इसी के पास तो ये फार्म सर्टिफिकेट लेके जाए ना, फार्मर सर्टिफिकेट। फार्मर सर्टिफिकेट के लिए सरकार ने ये भी मान्य किया है कि जिन छात्रों का नहीं बन रहा है वो परेशान ना हो। वास्तविक सत्य ये है कि जो छात्र 5वीं कितनी 5वीं से लेकर के जैसे 5वीं 8वीं दोनों यदि किसी रूरल या गांव से यदि उसने पास किया है तो वह स्वतः ही किसान माना जाएगा। क्या स्वतः ही किसान माना जाएगा, आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो अपने पास वो वाले फ़ोटो लेके जाएं। ज़्यादातर पीएटी एग्ज़ाम में आपने फार्म भरा था, उस समय फ़ोटो खिंचाए होंगे 6-8, उनमें से 2 फ़ोटो यहाँ पे भी आपके सबमिट करने होंगे। ठीक है, ऑल द सर्टिफिकेट, है ना, ट्रांसमिशंस और क्या आएगा, मस्ट बी दी डिले अटेस्टेड बाय द गजेटेड ऑफिसर। तो वो अटेस्टेड की बात करें तो वो असिस्टेड तो वहीं हो सकते हैं कॉलेज में जा करके, कोई नए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिन छात्रों के पास जो ओपन वर्ग में आते हैं या फिर जनरल में आते हैं उनके कुछ के ईडब्ल्यूएस कार्ड बने हुए हैं इकोनॉमी बी सेक्शन वाले, तो वो अपना डॉक्यूमेंट को जिस तरह से ओबीसी के कार्ड सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट लेके गए ना, ऐसे इनके पास भी अपना नियम के अनुसार सर्टिफिकेट है वो रिजर्वेशन का लाभ लें। ये ईडब्ल्यूएस 10% जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा उन छात्रों को, उसको देना होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको लेकर के कहाँ पहुँचेंगे, कॉलेज। अब हमारे पास कॉलेज हो गया, कितनी तारीख को इसमें हो जाएगा, लगभग 9 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस वर्ष में 21-22 का। तो 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपको पूरी डिटेल्स उस पर आ जाएगी साइड पे। जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट और फीस लेकर के पहुँचे
पहुँचें और फीस ले। वहाँ पर कॉलेज से पहुँचने से पहले 5,000 रुपये या 7,000 जो भी सरकार निर्धारित करे उसको पेमेंट करके लॉक भी कर सकते हैं अपनी सीट को। उसके बाद अपने कॉलेज में पहुँचें, वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाना है और शेष फीस जो रह गई है वो आपको जमा करना है और सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करें। और पढ़ाई में कैसे हो, आपको परेशानी आती है कि क्या करें क्या नहीं समझ में आ रही, तो मेरी ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें मैंने पूरा फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस डाल दिया हुआ है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसे देख सकते हैं, कोर्सकुलम भी डला हुआ है उस पर, तो देख सकते हैं कि क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ईयर में आप बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बीएससी है जी, है ना, फर्स्ट ईयर के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए आप पे जो है ना आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस के नाम से ऐप है प्ले स्टोर पर, उसे आप डाउनलोड करेंगे। उसमें मेरा चेहरा नीली शर्ट में गोल घेरे में दिखाई देगा, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसमें डेमो क्लास के रूप में, क्या डेमो क्लास के रूप में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे इसके फर्स्ट ईयर के, है ना, इंग्लिश मीडियम में, तो आप देख लें। और जो छात्र इसके साथ साथ में कम नंबर है उनके और काउंसलिंग में नहीं हो पा रहा है तो वो लंबा समय ना करें। मैं आपको एक अनुमान बता देता हूँ, ओबीसी और जनरल के जो छात्र हैं, किसके, ओबीसी और जनरल के जो छात्र हैं वो लगभग 108 नंबर से नीचे की उम्मीद ना रखें ज़्यादातर, है ना, लगभग 108 के आसपास ही जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है एवरेज दोनों का। ST SC उससे कम जा सकता है, ये मेरा अनुमान है ना, अपना क्या है, एक अनुमान है। वास्तविकता तो आपको 9 तारीख को पता लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद चित्रकूट की भी काउंसलिंग होती है, तो अभी जो क्रम है उसके अनुसार मान लेते हैं हम। इसके बाद ओबीसी की और जनरल कितनी गई है, तो जनरल के बाद हम देखते हैं कि चित्रकूट में, इसके बाद चित्रकूट में हम बात करेंगे तो चित्रकूट में इससे लगभग 5 नंबर तक और उतरने की लास्ट संभावना है। यानी हम बात कर सकते हैं कि अपन इसमें से और घटा सकते हैं। यदि 106 पे रुकी है तो 5 नंबर घटा दो, 105 पे रुकी है तो 5 नंबर घटा तक जा सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो ये हम बात कर सकते हैं। और बाकी आप जानकारी मेरी पहली वाली वीडियो से भी लगा सकते हैं, मैंने पहले डाल दिया है कि कट ऑफ कितना तक जाएगा और सीटें कितनी कितनी है, सारी बातें बता चुका हूँ, है ना। लड़कों को सबसे समस्या आती है कि क्या पढ़ाई करें, कैसे करें, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मेरा, एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस। अब हमारे पास सिलेक्शन हो गया, अब कॉलेज में पहुँच गए, तो इस बार की जो कंडीशन की बात करूँगा तो फास्ट कराएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम फटाफट। तो बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं लग पाएगा कि क्या पढ़ें क्या ना करें, क्योंकि अभी तक आप पढ़े तो सीरीज मिल जाती थी और कोचिंग पढ़े थे तो सारे नोट्स मिल जाते और बहुत प्यार से समझाते थे, बैठ के पढ़ाते टीचर। अब वो स्थिति आपको नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कि तुरंत फटाफट एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा और आपने पढ़े नहीं, और इसमें सब्जेक्टों की संख्या बहुत है फर्स्ट ईयर में, लगभग मैं मानता हूँ कि 70 सब्जेक्ट के करीब पढ़ना है आपको, कितने, 70, 4 साल के अंदर में। तो हम बात करेंगे, लगभग हम बात करें तो कोर्स कुरिकुलम आएगा, तो वो कोर्स कुरिकुलम बोलते हैं इसको अपन लोग, जिसमें 4 साल का प्रोग्राम रहता है डिग्री का, 4 साल कैसे कैसे और कौन कौन से फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से सेकेंड ईयर में आएंगे, किस सेमेस्टर में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोफेशनल डिग्री है, इसके अंदर सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलता है। तो सेमेस्टर वाइज में यानी 6 महीने में एग्जाम चेंज होने होते हैं, सब्जेक्ट चेंज होने होते हैं। तो पहली सेमेस्टर अपन लोग शुरुआत करेंगे अब, तो पहले सेमेस्टर में 9 से लेकर के लगभग 11 सब्जेक्ट के आसपास आपको मिल सकते हैं। तो आपको ये लगभग फटाफट एग्जाम पास करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कोई पास नोट्स नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान दें इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादातर रेफ़र करूँगा मैं आपको। मेरे पास नोट्स हैं सब फर्स्ट ईयर के, तो आपको मैं इंग्लिश मीडियम के मैं डाल दूँगा। मेरी जो ऐप है प्ले स्टोर पे, उस पर आप एग्रीकल्चर क्या डालेंगे, एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कोचिंग क्लास प्ले स्टोर पर डालोगे तो उसमें हम लोग डेमो डाल देंगे, क्योंकि जहाँ हमारे पीएटी की सभी क्लास ऑनलाइन जो चल रहे हैं उनके लिए, वो अकेडमिक वाले जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो बच्चे छात्र पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनका वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो है ना, जो सब्सक्राइब्स ले लेगा तो उसको मिल जाएगा, लेकिन ये आपको फ्री मिलेंगे आपको, है ना। एग्रीकल्चर कोचिंग के पे जो फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं, उसके बाद तो आप सब सीख ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जहाँ आपकी हेल्प हो जाएगी, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें और मेरे यूट्यूब को समय समय पर आप वो सब्सक्राइब ही कर लें, जिस पर समय समय पे आपको जानकारी भी मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और कोई दिक्कत हो कॉल लगा के भी पूछ सकते हो।